हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आपने सच कहा था मां, जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। जो दूसरों का सहारा है उसे अपने लिए सहारा ढूंढने का कोई हक नहीं है। थांबा साई बेटे, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम भाकरी लेकर आती हूँ। सखूबाई कैसी है मां? काय सांगू तुला, रो रो कर उसका कलेजा मर गया होगा। बेटे की मौत का दुख एक मां की जिंदगी से सारा आनंद छीन लेता है। सबका मालिक एक। अरे राम राम। हन्म्या, 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 हन्म्या उठ। सकुबाई, अपने आप को संभालो, होश में आओ। सब विट्ठल की मर्जी है। सांप का जहर इसके पूरे शरीर में फैल गया था। हड़म्या जिंदा नहीं रहा। देखा वेद जी, सबके सब आ गए। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, हड़म्या का राम नाम सत्य होने के बाद सभी आ गए। अब साईं बाबा के ये भक्त सखूबाई के यहाँ जाके मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। देखिए द्वारिकानाथ जी, मुंह बंद रख महालसापति। जिस तरीके से तुमने द्वारिका माई में अपना मुंह बंद रखा था। महालसापति जी, जब सखूबाई साईं बाबा के सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तब आपने कुछ बोला, कुछ कहा उनसे? वो बेचारी मांग क्या रही थी? क्या मांग रही थी? ऊदी राख। राख? अब उस बेचारी का बेटा हो जाएगा राख। वो बेचारी साईं बाबा का चरण तीर्थ जा रही थी। अब उसे अपने बेटे की अस्थियों को किसी तीर्थ स्थान या नदी में बहाना पड़ेगा। वैद्य राम राम राम। कितना निर्दयी है। कौन? मूर्ख साईं बाबा और कौन? साईं बेटे, ऐसे अचानक? बाहर अविश्वास की धूप और क्रोध की बारिश भी हो रही मां। उन दोनों से बचने के लिए एक बेटा मां के पल्लू का आसरा चाहता है। लोगों की भलाई के लिए मालिक जिसे यहां भेजता है वो तो लोगों की भलाई ही करता है। लोग ये बात क्यों नहीं समझते मां कि जिन पर उनको विश्वास करना चाहिए उन पर अविश्वास जताते हैं। लेकिन तुम लोगों को ऐसा मौका देते ही क्यों हो? जिसे आप मौका कह रही हैं मां, ऐसे मौके हर किसी की जिंदगी में आते ही रहते हैं। मालिक मेरे साथ उनका भी इम्तिहान लेता रहता है। ऐसे समय में श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ दांव पर लग जाती है। दिल में शक का सांप फन निकालते हुए कुंडली मार कर बैठ जाता है। और जब श्रद्धा और विश्वास डोल जाता है तब भक्ति कलंकित हो जाती है। लेकिन लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं उसका जवाब तो देना ही होगा ना। महालसापति का बेटा जब छोटी सी जिंदगी जीकर चला गया तब महालसापति ने किसी से जवाब मांगा था मां? नहीं, किसी से नहीं। जब तात्या को मना करने के बाद जब तात्या कोपरगांव जाने के लिए निकला
तब लुटेरों की वजह से उसे अस्पताल जाना पड़ा। तब आपने किसी से जवाब मांगा था माँ? नहीं, किसी से नहीं। हम अपने प्रारब्ध से जवाब कैसे मांग सकते हैं? प्रारब्ध तो हमारे कर्मों से बनता है। जैसा हमारा कर्म वैसे ही हमारा कर्म फल। हम मालिक से जवाब नहीं मांग सकते, क्योंकि मालिक हमसे जवाब चाहता है। उसने इस दुनिया में भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए, और हम उसकी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश भी नहीं करते। आपने सच कहा था मां, जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। जो दूसरों का सहारा है उसे अपने लिए सहारा ढूंढने का कोई हक नहीं है। थांबा साई बेटे, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम भाकरी लेकर आती हूँ। सखूबाई कैसी है माँ? काय सांगू तुला, रो रो कर उसका कलेजा मर गया होगा। बेटे की मौत का दुख एक माँ की जिंदगी से सारा आनंद छीन लेता है। सबका मालिक एक। सक्कू बाई, कुछ तो खा ले। भाईजान, नको रडू। भाईजान, मेरी गलती से अन्या मर गया भाईजान। अन्या भाईजान। अगो भाई, तुम्हारी गलती से? हाँ भाईजान, साईं बाबा ने मुझे इशारा किया था और मैंने उस पर अमल नहीं किया। क्या दिया था इशारा साईं बेटे ने? साईं बाबा उस दिन मेरे घर भिक्षा मांगने आए थे। ओ माई भिक्षाम देहि। कल्याण हो तुम्हारा। इस हंडे को यहां से फेंक दो। इसको यहां मत रखो, हंडे को फेंक दो इसको। भाईजान, मैंने साईं बाबा का कहना नहीं माना। उन्होंने हंडा फेंकने को कहा था और मैंने नहीं फेंका। वही हंडा उठाने हन्या गया था और सांप ने डस लिया। मुझे साईं बाबा का कहना मान लेना चाहिए था। हम अपने प्रारब्ध से जवाब कैसे मांग सकते हैं? प्रारब्ध तो हमारे कर्मों से बनता है। जैसा हमारा कर्म वैसे ही हमारा कर्म फल। मतलब साईं बेटे ने हन्या की मौत देख ली थी।